नमस्कार विद्यार्थियों. आज आपण पाहूया पत्रलेखन. आपल्या मनातील कल्पना, भावना, विचार, मते, इच्छा व्यक्त करण्यासाठी आपण जे लिखित माध्यमाचा वापर करतो त्याला आम्ही पत्र म्हणतात. आपल्या सर्वांना माहित आहे पत्रांच्या दोन प्रकार असते, औपचारिक आणि अनौपचारिक. औपचारिक पत्राचा वापर आपण कार्यालयात करतो, कुठेही शाळेमध्ये करतो. ज्या म्हणजे ज्या पत्रात आम्हाला विषयाची गरज असते, त्या पत्राचा उपयोग आम्ही का त्या पत्राला आम्ही औपचारिक पत्र असे म्हणतात. आज आपण ज्या पत्र बघूया त्या पत्र आहे अनौपचारिक पत्र. अनौपचारिक पत्र. अनौपचारिक पत्राला घरगुती पत्र किंवा कौटुंबिक पत्र ही म्हणतात. घरगुती म्हणजे आपण हे पत्र आपल्या नातेवाईकांना, आपल्या मित्रांना, आपल्या आई वडिलांना हे पत्र आपण लिहितात. म्हणजे औपचारिक पत्र जे आहे ते आम्ही आपल्या घराच्या व्यक्तींना, काका असो, मामा असो, आई असो, काकी असो, आपल्या वडीलधाऱ्यांना, आपल्या लहान नातेवाईकांना, आपल्या घराच्या लहान मुला-मुली या सर्वांना आम्ही अनौपचारिक पत्र लिखतात. आज मैं आप लोग को अनौपचारिक पत्र पढ़ाने जा रही हूँ. अनौपचारिक पत्र. इस पत्र को लिखते समय हमें 3 बातों को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. इसे 3 W's कहा जाता है. सबसे पहला है TW में सबसे पहले होता है हू म्हणजे कोण. आपण कोण पत्र लिहत आहे, म्हणजे जी व्यक्ती पत्र लिहत आहे तो कोण आहे. जैसे अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो पत्र लिखने वाला व्यक्ति कौन है. अगर हम आई को पत्र लिख रहे हैं तो मुलगा पत्र लिखेगा. अगर आई अपनी बेटी को लिख रही है तो आई पत्र लिख रही है. या अगर हम किसी मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो कौन सा मित्र है. मतलब ये पत्र कौन, मतलब कौन पत्र लिख रहा है. नेक्स्ट डब्ल्यू है whom, मतलब कोणाला. आपण कोणाला पत्र लिहत आहे. आईला, बाबाला, काकाला, मामाला, मित्र मैत्रिणीला. आणि थर्ड आहे वाय, मतलब का पत्र लिहत आहे. पत्र लिहिण्याचे कारण कोणता आहे हे आम्हाला माहित असणे गरजेचे आहे. जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमें क्यों पत्र लिखना है, किसे पत्र लिखना है, तब तक हम पत्र नहीं लिख सकते हैं. नेक्स्ट है अनौपचारिक पत्र. अनौपचारिक पत्र पढ़ते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. अनौपचारिक पत्र म्हणजे घरगुती, कौटुंबिक, मित्र मैत्रिणींना लिहिलेली पत्रे. मतलब अनौपचारिक पत्र जो होता है वो कैसा पत्र है, घरगुती पत्र है. मतलब इसे हम अपने घर के सदस्यों को लिखते हैं. कौटुंबिक मतलब परिवार वालों को. मित्र मैत्रिणींना लिहिलेली पत्रे, मतलब जिस पत्र को हम अपने दोस्तों को, मित्रों को, सहेलियों को लिखते हैं उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं. या पत्रातून आपण आपल्या भावना, ख्याती, खुशाली दुसऱ्यापर्यंत पोहोचवत असतो. म्हणजे इस पत्र से हम क्या करते हैं, अपनी भावना को, अपनी प्रसिद्धि को, अपनी खुशी को, अपने दुख को हम क्या करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं. अनौपचारिक पत्र हे आपल्या नात्यातील व्यक्तींना लिहित असतो. म्हणजे अनौपचारिक पत्र म्हणजे मध्ये
एक खासियत आहे की हे पत्र आपण आपल्या नातेवाईकांना लिहितात. नातेवाईक म्हणजे कौटुंबिक, पारिवारिक, मतलब जो हमारे परिवार के लोग होते हैं, हम लोग उसे ही ये पत्र लिख सकते हैं। मतलब इस पत्र में क्या होता है कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे मित्र हैं, उन्हें ही अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। कार्यालय में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ज्यांच्याशी आपली चांगली ओळख असते त्या व्यक्तीला अशी पत्र लिहिली जातात। मतलब जिन व्यक्तियों को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें ही हम क्या करते हैं, अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं। जैसे हम अपने आई को अच्छी तरह से जानते हैं, अपने दोस्तों को अच्छी तरह से जानते हैं, अपने काका को, अपने मामा को, अपनी मोटी बहन को, अपने छोटे भाई को, इन सारे लोगों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए हम अनौपचारिक पत्र सिर्फ इन्हीं लोगों को लिख सकते हैं। ज्यांच्याशी आपले नातेसंबंध असतात, मग अशा व्यक्ती आपल्या कौटुंबिक असू शकतात अथवा आपले मित्र मैत्रिणीही असू शकतात। मतलब फिर ये जो अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, लिखते समय हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे कुटुंब कुटुंब मतलब परिवार का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, या तो हमारा कोई दोस्त हो सकता है, सहेली हो सकती है। इन सारे लोगों को हम क्या करते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। इसलिए अनौपचारिक पत्र लिखते समय आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि इस पत्र में हमें विनम्रता रखनी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने से बड़ों से बात कर रहे हैं। हाँ, 8 साढ़े 8, 8 7 हुआ, हाँ 8:30 हो गया है। अनौपचारिक पत्र लिहिण्यापूर्वी आम्हाला अनौपचारिक पत्र लेखन कसे करतात हे जाणून घेण्याची गरज असते। तुम्ही आपण सर्व हे पॉइंट पाहूया। साधारणपणे अनौपचारिक पत्र लिखने विशिष्ट ऐसे नियम किंवा संकेत नहीं। मतलब ध्यान से अगर देखा जाए तो अनौपचारिक पत्र लिखने का कोई भी नियम संकेत नहीं है। आपने देखा होगा, अगर आप पहले पढ़े हैं पत्र, औपचारिक पत्र, तो हमें उसमें नियम रहता है कि लेफ्ट साइड में पता लिखना है, उसके नीचे हमें प्रति लिखना है, उसके बाद हमें एड्रेस लिखना है, फिर विषय लिखना है। लेकिन अनौपचारिक पत्रों में इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होती। उजवीकडेच्या कोपऱ्यात दिनांक, वार, गावाचे नाव लिहावे। म्हणजे लेफ्ट साइड में हमें क्या करना है, कोने में दिनांक लिखना है और कहाँ हम लोग किसे पत्र लिख रहे हैं सिर्फ वह लिखना है। उसके अलावा हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है पत्राच्या वर मध्यभागी श्री किंवा इतर शब्द ही लिहिले जातात। मतलब जब भी हम, ये एक तो अनौपचारिक पत्र है, तो हम क्या करेंगे, तो या तो अपने से बड़ों को लिखेंगे या अपने से छोटों को लिखेंगे। तो जब भी हम अपने से बड़ों को लिखेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आदरणीय संबोधन चिन्ह, संबोधन शब्द वहां पर लिखेंगे। या तो आप श्री लिख सकते हैं, आदरणीय लिख सकते हैं। इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। डावीकडे तीर्थरूप, आदरणीय इत्यादि योग्य शब्दातून आपल्या भावना व्यक्त केल्या जातात। ठीक है, और साथ ही साथ तीर्थ स्वरूप, आदरणीय, इन सारे शब्दों का भी इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, अपनी भावना को व्यक्त करना है। जैसे हम लिख रहे हैं आई के बारे में, तो कैसे लिखेंगे, तीर्थ रूप आई। बाबा, आदरणीय बाबा, तो उनके लिए हमें क्या करना है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। और नीचे इन शब्दों को आई, तीर्थ स्वरूप आई के नीचे हम क्या करते हैं, पहले जब भी हम किसी को मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे नमस्कार करते हैं, किस गुड मॉर्निंग कहते हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी उन्हें ऐसे ही नमस्कार लिखकर, श न वी लिखकर, सादरणीय नमस्कार लिखकर, ये सारी चीजें लिखकर उनका सम्मान करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, शेवटी व्यक्तिनुरूप नमस्कार, आशीर्वाद लिहून तुझा, तुझी, तुमच्या इत्यादी लिहून समापन करावा।
और अंत में हमें क्या लिखना पड़ता है कि अगर बड़ा है तो नमस्कार, छोटा है तो आशीर्वाद लिखकर अंत में नीचे अपना तुमचा मुलगा, तुमची मुलगी, तुझा भाऊ, तुझा मोठा भाऊ, ये सारी चीजें लिखकर हमें क्या करना है, पत्र का समापन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पत्र लेखनाची भाषा ही संवाद केल्यासारखी असावी। मतलब पत्र लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है की जी आपली भाषा असावी ती संवाद रूपात असावी। मतलब ये जो भी हम व्यक्ति, जो भी हम पत्र लिख रहे हैं, सामने वाला पढ़ते वक्त उसे ऐसा लगना चाहिए कि हम उसके सामने बैठकर ही उससे बोल रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। सहज गप्पा मारताना आपण ज्या पद्धतीने भाषा वापरतो अगदी त्याप्रमाणे भाषा वापरून पत्र लेखन केले जाते। मतलब अनौपचारिक पत्र मध्ये हे खास बात गोष्ट असते की जेव्हा आपण पत्र लिहितो त्या पत्रात आपण गप्पा मारत आहोत असा पद्धतीने भाषा वापरली जाते। मतलब जब भी हम अपने वैसे भी अपने घर वालों से बात करेंगे तो हम ज्यादा फॉर्मल तो होंगे नहीं, तो जैसे ही अपने घर वालों से हम सामने बैठ के गप्पा गोष्ठी करते हुए बातें करते हैं, वैसी ही भाषा का इस्तेमाल हमें क्या करना है, अनौपचारिक पत्र लिखते समय करना है। पत्र लेखन करताना शब्दाची रचना ही आपलेपणाची, वर्णनात्मक व दिलखुलास असावी। मतलब पत्र लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जो हम शब्दों की रचना करने हैं, उन शब्दों में अपनापन होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि कोई अपना व्यक्ति क्या कर रहा है, हमारे लिए पत्र लिख रहा है, जिसकी बातें पढ़कर या जिसके विचार पढ़कर, जिसके शब्दों को पढ़कर हमें क्या हो, खुशी मिले। तो इन 7 बातों का अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें इन 7 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट है, आता आपण पाहूया अनौपचारिक पत्राचा आराखडा कसे लिहितात, त्याचा फॉर्मेट काय आहे। आपण इथे पाहू शकतात की लेफ्ट साइडला सर्वप्रथम आपल्याला काय लिहायचं आहे, दिनांक। दिनांक लिहायचा आहे। हे दिनांक आपण काय क्वेश्चन दिला आहे, प्रश्नपत्रिकेत काय प्रश्न दिला आहे याच्यावर आधारित असणार। नेक्स्ट आहे येथे मायना। मायना म्हणजे तीर्थस्वरूप आई, तीर्थस्वरूप आई, नमस्कार, शनविवी असं त्यांचा आदर करण्यासाठी शब्द लिहायचा आहे। नेक्स्ट आहे, या ओळीमध्ये पत्राचा मजकूर लिहा। मजकूर म्हणजे अब हमें पत्र किस पर लिखना है, हमारा टॉपिक क्या है, हम किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं या अपने घर में जिनको पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिखने का कारण क्या है, वो हम क्या करेंगे, इसमें बताएंगे। नेक्स्ट आएगा येथे पात्राचा शेवट। मतलब कि लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग कि अगर छोटा भाई है तो छोट्या भावाला आशीर्वाद, आईला सप्रेम नमस्कार, ये सारी चीजें लिखकर हम लोग क्या करेंगे, पत्र का समापन करेंगे, आखिरी करेंगे। नेक्स्ट आएगा स्वतःचे नाव। मतलब तुमचा लाडका मुलगा, तुमची मुलगी, तुझा मित्र, ऐसे सारे शब्दों का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। और नीचे क्या होगा, अपना पता होगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ईमेल आईडी, क्योंकि आजकल का जो युग चल रहा है वो किसका चल रहा है, ईमेल का युग चल रहा है, इसलिए हमें ईमेल आईडी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कंपलसरी है आपको। अब हम नेक्स्ट देखेंगे की पत्र कशा लिहितात या पत्र लिखण्याचा आराखडा काय आहे। इथे मी तुम्हाला एक उदाहरण देऊन समजावणार आहे की पत्र, अनौपचारिक पत्र कसे लिहितात।
या बॉक्स मध्ये बघा, जिला पत्र लिहायचे आहे ती व्यक्ती. जिला पत्र लिहायचे आहे ती व्यक्ती आई वडील. आई वडील, आम्हाला पत्र आई वडिलांना लिहायचं आहे. तो पत्र लिहिणारा कोण असेल? मुलगा किंवा मुलगी. आणि त्यांना मायना काय द्यायचा आहे? त्यांना संबोधित करण्यासाठी कोणत्या शब्दाचा वापर करायचा आहे? तीर्थरूप आई, त्याच्या नंतर सी शी सा न वी वी असं लिहून त्यांचं संबोधन करायचं आहे. त्यांना आदर द्यायचा आहे. नंतर आहे इतर वडील मंडळी, मतलब आई आणि बाबाप्रमाणे आमच्यापेक्षा मोठा इतर वडील मंडळींना पण इथे काय लिहायचे आहे? मुलगा किंवा मुलगी. आणि त्यांना आदर देण्यासाठी आम्हाला लिहायचे आहे तीर्थ स्वरूप सान वी. नेक्स्ट आहे लहान भाऊ किंवा लहान बहीण. यांना पत्र लिहिताना आम्ही त्यांच्यापेक्षा मोठा आहोत म्हणून आम्हाला लिहायचे आहे वडील भाऊ किंवा वडील बहीण. आणि त्यांना छोट्या भावा आणि बहिणींना आपण आशीर्वाद देण्यासाठी काय लिहिणार? चिरंजीव, त्याचं नाव, अनेक आशीर्वाद. नंतर मित्र, आपल्याला मित्राला पत्र लिहायचं आहे तर जिला पत्र लिहायचं आहे त्याचं नाव काय त्याच्या जागी काय होणार? मित्र. आणि पत्र लिहिणारा मित्र, संबोधनचे शब्द प्रिय मित्र, आणि त्याला लिहायचं आहे सप्रेम नमस्कार. नेक्स्ट आपला क्वेश्चन आहे, दिवाळी सुट्टी श्रमदान शिबिर शिरोड कसारा येथे छोटे धरण बांधण्यासाठी कालावधी 1 आठवडा, सहभाग शुल्क ₹100. बाकीचा सर्व खर्च शाळा करणार. वडिलांची अनुमती मिळण्यासाठी पत्र लिहा. म्हणजे आपल्याला दिवाळीच्या सुट्टीत श्रमदान आपल्यासाठी श्रमदान शिबिर आयोजित केली आहे. तो श्रमदान शिविर कसारामध्ये आहे. मतलब हमारी दिवाली की छुट्टी होने वाली है और छुट्टी में क्या है? श्रमदान शिविर आयोजित किया गया है हमारे विद्यालय से, और वह कहाँ पर स्थित है? कसारा में होने वाला है यह. और कितने दिन के लिए है? 1 आठवडा. 1 आठवडा म्हणजे 8 दिन. सहभाग शुल्क, और इसमें शामिल होने के लिए हमें क्या करना है? 100 रुपए शुल्क देना है, फीस देनी है, और बाकी का सारा खर्च क्या करेगी? विद्यालय करेंगे. और हमें यहाँ पर जाने के लिए हमें क्या करना है? अपने वडील से, अपने पिताजी से क्या करना है? अनुमति मांगनी है. मतलब जिसके जिसके पास पिताजी का दिया हुआ अनुमति पत्र होगा उसी को विद्यालय से श्रमदान शिविर में ले जाया जाएगा. तो हमें इस पत्र में क्या करना है कि दिवाली की छुट्टी में हमें श्रमदान शिविर में जाना है, इसलिए हमें क्या करना है? अपने पिताजी से को पत्र लिखकर उनसे अनुमति लेनी है. आता आपण पाहूया की हे पत्र आपण कसे लिहिणार. लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्या आएगा? दिनांक 5 अक्टूबर 2020. हे आहे दिवाळीची सुट्टी. दिवाली की छुट्टी मोस्ट ऑफ कब पड़ती है? नवंबर या दिसंबर में. तो हमें दिवाली की छुट्टी के पहले ही क्या करना है? 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही क्या करना है? अपने पिताजी को पत्र लिखना है. इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? वहां पर डेट डालना है. तो हमें लेफ्ट साइड में हमेशा क्या लिखना है? डेट लिखना है. तो इथे आहे दिनांक 5 ऑक्टोबर 2020. त्याच्यानंतर येणार त्यांना संबोधन करणारा शब्द तीर्थरूप बाबास.
हमें किसको पत्र लिखना है? अपने वडील को लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तीर्थ रूप बाबा। आप ये भी लिख सकते हो तीर्थ रूप वडील, दोनों चलेगा। त्याच्यानंतर येणार त्यांना आदर देण्यासाठी शी सा न वी वी, मतलब सम्माननीय नमस्कार। उसके बाद जो हमारा मजकूर है, मतलब जो मेन मुद्दा है कि हम क्यों पत्र लिख रहे हैं। अगर हम किसी को पत्र लिखते हैं या हमें कहीं जाने के लिए परमिशन मांगनी है, हमें क्या करना पड़ता है? थोड़ा बहुत अपने पिताजी को बताना पड़ता है अपनी पढ़ाई के बारे में, हम यहाँ पे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही क्या होगा? पत्र की शुरुआत कैसे होगी? तुमचे पत्र मिळाले, तुमचे पत्र मिळाले, म्हणजे बाबा तुमचे पत्र मिळाले। 13 ऑक्टोबर पासून माझी पहिली संक्रांत परीक्षा शुरू होत आहे। मतलब 13 अक्टूबर से पहले हमको बताना होगा कि हमारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। उसके बाद ही हम बताएंगे ना कि हमें किस चीज की जरूरत है या हम कहाँ जाने वाले हैं विद्यालय से। इसलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 13 अक्टूबर से हमारी पहली संक्रांत परीक्षा शुरू हो रही है। माझा अभ्यास छान चालला आहे, मतलब मेरी जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही है। आता मला परीक्षेची भीती वाटत नाही, मतलब उन्हें थोड़ा सा मस्का लगाना है, इसलिए हम लोग को बताना पड़ेगा कि अब मेरा पढ़ाई अच्छे से चल रहा है और अब मुझे परीक्षा से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। नेक्स्ट आएगा, आप देखोगे इसमें मैंने जो पैराग्राफ लिया है, इस पैराग्राफ में मैंने आगे यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी है। नॉर्मली हम जब पैराग्राफ लिखते हैं तो थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन अब जो नया फॉर्मेट निकला है उसमें आपको पैराग्राफ तो लेना है, लेकिन पैराग्राफ के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं छोड़नी है। सीधा एक लाइन से नीचे ईमेल, जैसे हम लोग किसी को मेल लिखते हैं उसी तरह हमें क्या करना है? पत्र लिखते जाना है। तो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, परीक्षा संपल्यावर शाळेला दिवाळीची सुट्टी लागणार आहे। मतलब जेव्हा परीक्षा संपणार तेव्हा शाळेला सुट्टी लागणार, मतलब जैसे ही परीक्षा खत्म हो जाएगी तेव्हा शाळेत सुट्टी पडणार आहे। सुट्टीच्या पहिल्या आठवड्यात आमच्या NSS पथकाचे श्रमदान शिविर आयोजित करण्यात आले आहे। मतलब जैसे ही छुट्टी हो जाएगी उसके पहले दिन, छुट्टी के पहले ही दिन, पहले ही हफ्ते में हमें क्या होगा? एनसीसी पथक जो है हमारा, मतलब जैसे विद्यालय में कहीं कहीं एमसीसी होता है, कहीं एनसीसी होता है, इस तरह के जो पथक होते हैं उनकी तरफ से हमें श्रमदान शिविर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कहाँ जाने वाले हैं, उसमें क्वेश्चन में लिखा था हम लोग जाने वाले हैं कसारा। तो कसारा जवळ छोटे धरण बांधायचे आहे, मतलब कसारा के पास हम लोग को क्या करना है? छोटे से बांध बनाना है एक। म्हणून सुट्टीच्या पहिल्या दिवशी आमचे पथक कसारा येथे जाईल। इसलिए हमारे छुट्टी के पहले ही दिन क्या होगा? हमारी जो पथक है वो कहाँ पर जाएगी? कसारा में। श्रमदान शिविर आठवडाभर आहे, और ये जो काम है, ये जो श्रमदान शिविर है वो कहाँ है? आठवडाभर, मतलब 8 दिन का है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? विद्यालय की तरफ से 8 दिन हमें कसारा में ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, या शिबिरात सहभागी होण्यासाठी तुमची परवानगी आवश्यक आहे। मतलब पहले ही विद्यालय में क्या कहा गया है कि वडिलांच्या सहमति पत्र। तो यहाँ पे हमें थर्ड पैराग्राफ में ये बताना है, इस शिविर में सहभागी होने के लिए हमें क्या करना है? आपकी परवानगी की आवश्यकता है, म्हणजे मला सहभागी होता येईल। फिर अगर आप मुझे सहमति दे देंगे, परवानगी दे देंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें जा सकता हूँ। शिबिराचे सहभाग शुल्क
संभर, ₹100 आहे. बाकीचा खर्च शाळा करणार। मतलब ये जो शिविर होने वाला है, श्रमदान शिविर, इसमें सहभागी लेने के लिए हम लोग को कितना है, ₹100 है। और बाकी का जितना भी खर्चा आएगा कसारा में रहने का, सब कौन पेड करेगा, स्कूल वाले पेड करेंगे। पत्रोत्तर लवकर द्यावे, मतलब अभी 5 अक्टूबर को हमने भेजा है, 13 अक्टूबर को हमारी परीक्षा है और दिवाली की छुट्टी उसके 10 दिन बाद है। इसका मतलब जल्दी से जल्दी, क्योंकि पत्र जाने में भी टाइम लगता है और आने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप क्या करिए, पत्र का उत्तर दीजिए। ये सारी चीजें ध्यान में रखकर ही आपको डेट डालनी है ऊपर। आईला साष्टांग नमस्कार, छोट्या रियाला अनेक आशीर्वाद। मतलब अंत में हमको क्या करना है कि अपने से बड़े, मतलब घर में बाकी जो सदस्य हैं उन्हें क्या करना है, नमस्कार कहना है। और अपने से छोटे जितने भी बच्चे हैं या जितने भी बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, आशीर्वाद लिखना है। नेक्स्ट आएगा तुमचा। यहाँ पे आप लोग तुमचा मुलगा या तुमची मुलगी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ तुमचा लिखा है, ये भी सही है। नेक्स्ट है अबक। याद रखना, अगर उदाहरण में आपको उदाहरण में नाम दिया हुआ है तो आप यहाँ पर नाम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप नाम नहीं दिया है, आप सिर्फ क्या लिख देंगे, अबक। नेक्स्ट आएगा, यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा। आप अपने माता पिता से दूर रह रहे हैं, इसका मतलब किसी हॉस्टल में रह रहे होंगे, विद्यालय के हॉस्टल में रह रहे होंगे, या जहां भी आप रह रहे होंगे वहां, यहाँ पर वहां का, यहाँ पर यहाँ पर वो पता आएगा, ज्ञान साधना विद्यालय, वसति गृह, महात्मा फुले पथ। ठाणे 400604। मतलब आपको क्या करना है, याद रखना, पिन कोड नंबर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिन कोड डाले बिना हम क्या कर सकते हैं, पिन कोड डाले बिना हमारा पत्र सही पते तक नहीं पहुंच सकता है। और नेक्स्ट आएगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ईमेल। ईमेल आप किसी के नाम से भी लिख सकते हैं, या ये फेक ईमेल आईडी होता है तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है abc@xyz.com। फिर से मैं एक बार आप लोग को बता देती हूँ फॉर्मेट। सबसे पहले क्या आएगा, दिनांक 5 अक्टूबर 2020 लिख रहे हैं। उसके बारे में संबोधन वाक्य शब्द, तीर्थ स्वरूप बाबास। उसके बाद उन्हें नमस्कार आदर दिया जाएगा। उसके बाद पत्र की शुरुआत की जाएगी। यहाँ पर मैंने पत्र एग्जाम्पल में लिया है कि हमें अपने पिताजी, अपने वडील से परवानगी लेनी है कि हमें श्रमदान शिविर में जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे या उनको बताएंगे कि आपका पत्र मिला, हमारी परीक्षा कब से शुरू हो रही है, हमारी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, परीक्षा में अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा कि जो तुम्हारा मेन टॉपिक है, आपको क्या चाहिए, मतलब आप ये पत्र क्यों लिख रहे हैं। तो परीक्षा संपल्यावर शाळेतला विद्यार्थी दिवाळीची सुट्टी लागणार आहे। सुट्टीच्या पहिल्या आठवड्यात आमच्या NS पथकाचं श्रमदान शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे। मतलब परीक्षा के बाद हमारी दिवाली की छुट्टी होने वाली है। छुट्टी के पहले ही हफ्ते में, मतलब छुट्टी का जो पहला दिन रहेगा तब से 8 दिन तक हमारी NS की जो पथक है वो हमें श्रमदान शिविर आयोजित किए है हमारे लिए। कसारा जवळ, मतलब कसारा के पास एक छोटासा बांधकाम करना है हमें, म्हणून छुट्टीच्या पहिल्या दिवशी आमचे पथक कसारा येथे जाईल। इसलिए छुट्टी के पहले ही दिन क्या होगी, हमारी जो पथक होगी वो कसारा के लिए निकल जाएगी। और ये श्रमदान शिविर 8 दिन तक चलेगा। या शिबिरात सहभागी होण्यासाठी, और मुझे भी इस शिविर में भाग लेना है
और इस शिविर में भाग लेने के लिए, सहभागी होने के लिए मुझे आपकी परवानगी की आवश्यकता है. म्हणजे मला सहभागी होता येईल. और जब आप परमिशन दे देंगे तभी मैं इस शिविर में सहभागी हो सकता हूँ. और इस शिविर में सहभाग लेने का शुल्क है 100 रुपये. बाकीचा खर्च शाळा करणार. बाकीचा खर्चा कौन करेगा? विद्यालय करेगा. पत्रोत्तर लवकर यावे, मतलब अपने पत्र का उत्तर जल्दी दीजिएगा. आईला साष्टांग नमस्कार, छोट्या रियाला अनेक आशीर्वाद. लास्ट में आएगा तुमच्या, तुमची मुलगी किंवा मुलगा, अ ब क, नीचे आपका पता और सबसे एंड में ईमेल एड्रेस. किसी को कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकता है. किसी को कोई डाउट्स है? अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो. गुड मॉर्निंग मिस. हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो. ओ मिस, कैसे ईमेल से अपने नाम से ईमेल कैसे लिखेंगे? अपने नाम से ईमेल नहीं लिखना है आपको, किसी भी नाम से या किसी भी फेक आईडी बनाना है. जैसे आपको abc@ इसमें लिखना जरूरी है, @xyz.com या pqr या nitin@gmail.com, ये सब ऐसे आप लिख सकते हो. ठीक है, जरूरी नहीं कि आप अपने ही नाम से ईमेल बनाओ. ओके मिस, थैंक यू. और नहीं. जिसको भी कोई डाउट है वो अपने आप को अनम्यूट करे और क्वेश्चन पूछ सकता है. गुड मॉर्निंग टीचर. गुड मॉर्निंग बेटा. टीचर, अभी आपने बताया कि अगर नेम मेंशन नहीं किया जाएगा, हम लोग नहीं. XYZ या फिर ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं. तो टीचर हम किसी का दूसरे का नाम भी डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन ज्यादातर अ ब का डालोगे ही तो ही अच्छा है आपके लिए. ठीक है. ओके टीचर. मिस, अनौपचारिक पत्र म्हणजे? अनौपचारिक पत्र म्हणजे जे पत्र आम्ही आपल्या नातेवाईकांना लिहितात, वडील, आई, मित्र, मैत्रिणी, भाऊ, मोठा भाऊ, काका, मामा, त्याला आपण अनौपचारिक पत्र असे म्हणतात. हेलो टीचर. हाँ बेटा, बोलो. टीचर, मेरा तो खुद का ईमेल आईडी है, तो मुझे भी का लिखना पड़ेगा ऐसे सब? हाँ, कोशिश करो, क्योंकि ये पत्र जो लिखते हैं हम लोग, ये हम लोग एग्जाम में लिखते हैं, और एग्जाम में आपके ओरिजिनल आईडी की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है, इसलिए आप हमेशा नॉर्मल कोई भी ईमेल आईडी लिख सकते हैं. यस टीचर. यस, और किसी को कुछ पूछना है? पत्र पढ़ा मराठी में, और मुझे पता है कि मराठी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है हमारे वर्नाकुलर मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए. तो सबसे एक महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप इसमें वाक्य बनाए तो छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करें. आप ये देख सकते हैं, जो मैंने पढ़ने के लिए पत्र लिया है उसमें मैंने छोटे छोटे वाक्यों को बताया है. देखो क्या लिया है.
तुमचे पत्र मिळाले. छोटा वाक्य. 13 ऑक्टोबर पासून माझी माहिती पहिली संदान परीक्षा सुरू होत आहे. छोटा वाक्य. माझे अभ्यास छान चालला आहे. मला आता परीक्षेची भीती वाटत नहीं. मतलब आपको ऐसे छोटे छोटे वाक्यों को बनाना है ताकि आपको क्या करो, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो या व्याकरण गलत ना हो. क्योंकि जब भी हम क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे तो ये पत्र किसी के सामने जाएगा और अगर उसमें गलतियां होंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा या वो अच्छा नहीं होता है, तो उससे हमारे मार्क्स भी कट जाएंगे. इसलिए आपको पत्र लिखते समय छोटी छोटी चीजों का या छोटे छोटे वाक्यों को बनाना है और ध्यान से इसमें कोई भी गलती ना होने पाए. आपकी भाषा एकदम सरल और स्पष्ट होनी चाहिए. फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. अनौपचारिक पत्र जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के सदस्यों के लिए लिखते हैं, अपने कुटुंबियों के लिए लिखते हैं, घरगुती लोगों के लिए लिखते हैं, जिसमें आई, बाबा, मामा, काका, चाचा, आजी, आजोबा, अपने बड़े भाऊ, बहन, मोटी ताई, मोटा भाऊ, इन सारे लोगों को ये सब पत्र लिखते हैं. और अनौपचारिक पत्र में हमें क्या करता है, ज्यादा नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है. इसकी भाषा सरल और नम्र होनी चाहिए. और पत्र लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि पत्र ऐसे लिखे, ऐसा लगे कि जैसे हम सामने वाले व्यक्ति के सामने बैठे हैं, जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके सामने बैठकर बातें कर रहे हैं. और हमें ध्यान देना है कि दिनांक सबसे ज्यादा जरूरी है. उसके बाद हमें तीर्थ रूप बाबास, मतलब उनको सम्मान देने के लिए लिखना है, उन्हें नमस्कार करना है. उसके बाद पत्र की शुरुआत करनी है. पत्र लिखते समय ध्यान देना कि 3 या 4 पैराग्राफ में पत्र होने चाहिए. अंत में आएगा तुमचा आबा का, आपका एड्रेस और साथ ही साथ आपका ईमेल आईडी. ईमेल आईडी सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आजकल ईमेल का जमाना है. ठीक है, इसलिए हमें ईमेल आईडी लिखना जरूरी है. बिना ईमेल आईडी के आपका जो पत्र है वो सामने वाले तक नहीं पहुंचेगा. और एक चीज पूरी तरह से ध्यान देना, सारी चीजें आपकी किस तरफ होगी, लेफ्ट साइड में, और एक लाइन से होगी. उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी है हम लोगों को. मुझे आशा है कि आप लोग दूसरा पत्र लिखने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा राइटिंग स्किल लेंगे. किसी को कोई डाउट है? अभी भी किसी को कोई डाउट है, पूछ सकता है. नहीं? ठीक है, चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करती हूँ.